हेलो स्टूडेंट, आज हमारी W3 CSS फ्रेमवर्क के क्वेश्चंस की MCQ की वीडियो है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्टली ओ लेवल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आपको ये वीडियो ध्यानपूर्वक देखनी है और मैं समझता हूँ कि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको अगर W3 CSS के फ्रेमवर्क के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको इसमें मिल जाएंगे। तो हमारा जो चैनल है कैरियर बोर्ड शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान जो ठाकर द्वारा मुरादाबाद में स्थित है, आप सभी स्टूडेंटों को कहना चाहता हूँ मैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ओ लेवल में कम पढ़ने के बाद भी पास हों, क्योंकि जो मेरे क्वेश्चन होते हैं सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैंने अभी 3 वीडियो डाली हैं, ये मेरी 4th वीडियो है। अब मैं 5th वीडियो जो डालूँगा आपको फोटोशॉप के क्वेश्चन की डालूँगा। उसके बाद मैं आपको एक सेट डालूँगा। आप अगर मेरी 6-7 वीडियो वेब डिज़ाइनिंग में देखते हैं और थोड़ी सी थ्योरी ज़रूर पढ़ना, क्योंकि थ्योरी जब पढ़ते हैं तो थोड़ा सा अलग ही क्वेश्चन लगते हैं। तो वेब डिज़ाइन में आपको मैं समझता हूँ 50 क्वेश्चन कहीं नहीं गए आपके। इतने कम क्वेश्चन को देखने के बाद आपको इतना क्वेश्चन मिल गया है ना। तो बच्चे क्या होते हैं, रात दिन पढ़ते रहते हैं, टेस्ट लगाते रहते हैं, फिर भी वो 50 नंबर मार्क्स जो है ना क्रॉस नहीं कर पाते हैं। डिपेंड होती हैं प्रैक्टिकल के नंबर पर पास होने के लिए। लेकिन ये मेरे क्वेश्चन इतने अच्छे हैं कि आपको हर एग्ज़ाम में ओ लेवल के काफ़ी अधिक मिलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड द फ्रेमवर्क। ये कह रहे हैं कि फ्रेमवर्क में कौन सा इंक्लूड नहीं होता है। देखो फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क क्यों बनाएगा, W3 CSS का फ्रेमवर्क क्यों है। वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम फ्रेमवर्क का यूज करते हैं। तुम जानते हो कि हम इसमें अपनी CSS यूज नहीं करते। किसकी CSS यूज करते हैं, W3school.com की बनी हुई CSS यूज करते हैं और उन्होंने अपनी क्लास दे दी है। उन क्लास का हम अपने पेज पर यूज करेंगे तब जाके हमें वो इफेक्ट मिलता है। हमें इसमें अपनी CSS बनाने की जरूरत नहीं होती है, बस हमें उनकी क्लास को ध्यान में रखना है। तो ये कह रहा है कि पहले क्वेश्चन में फ्रेमवर्क में क्या इंक्लूड नहीं होता, कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं होती है। तो हमारा ये होता है जैसा फ़ॉन्ट साइज। अगर फ़ॉन्ट साइज तो होता ही, आप बड़ा छोटा नहीं करते हो, CSS रिसेट भी कर सकते हैं, बटन स्टाइल भी देते हुए क्या नहीं होता, हमारा फॉर्म नहीं होता, ठीक है ना। तो ये मैं आपको फॉर्म नहीं होता, इसको मैं देखो रेड कलर में आपको शो कर दूंगा। जो एग्जाम जो हमारा आंसर है वो रेड कलर में हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है हमारा, विच क्लास यूज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेक्स्ट। टैक्स का बैकग्राउंड कलर करने के लिए हम किस क्लास का यूज करते हैं, ध्यान रखना। एक होता ये 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक तो होता है कि बैकग्राउंड का कलर, बैकग्राउंड के जो टैक्स के पीछे जो कलर है, जैसे मैंने ये संस्थान लिखा, ये टैक्स के पीछे कलर है, इसको हमें कलर को चेंज करना है, चेंज करना बैकग्राउंड। तो कौन सी क्लास का यूज करते हैं, एक होता है टैक्स, ये जो मैंने लिखा हुआ है इसके लिए कौन सा करते हैं। देखो ध्यान से करना, एक होता हमारे पास जो बैकग्राउंड के लिए, तो ये वाला ऑप्शन होता है हमारा W3-कलर क्लास का हम इसका यूज करते हैं। W3- क्लास का यूज हम इसका करते हैं किसके लिए, बैकग्राउंड के लिए, ठीक है ना। तो बैकग्राउंड के लिए करते हैं। अगर हमें अलग टैक्स का करना तो टैक्स और लिख देते हैं, ठीक है ना, ध्यान से। चलो अभी क्वेश्चन आएगा वो। अब ये देखिए हमारा 3rd क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज H1 इन द W3 CSS। W3 CSS में H1 का फॉन्ट साइज क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, फॉन्ट साइज पहला होता है H1 होता क्या है। तुमने H1 HTML में पढ़ा होगा, क्या होता है, HTML का हेडिंग होता है। पहला हेडिंग जो होता है सबसे बड़ा जो दिखाया जाता है H1 होता है। कितने हेडिंग होते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपको वेबसाइट वेब डिजाइनिंग में। 6 हेडिंग होते हैं। एक होता है H1 से स्टार्ट होता है H6 तक चलता है। सबसे बड़ा H1 होता है, तो इसमें बोलता है कि इसका फॉन्ट साइज कितना है, इसमें W3.CSS में। तो W3.CSS में हमारा जो फॉन्ट साइज होता है 36 पिक्सल होता है। क्या होता है हमारा, 36 पिक्सल होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। 4th क्वेश्चन क्या होता है, विच इज नॉट वैलिड अलाइनमेंट इन W3 CSS। मतलब अलाइनमेंट कौन सा वैलिड नहीं होता। अच्छा एक चीज बताओ, एलिमेंट मैंने तुम्हें पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था,
लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर होता है, जस्टिफाई होता है, ये होते ना। लेकिन मैं कह रहा है इसमें W3CSS में वैलिड कौन सा नहीं होता। अच्छा एक बात, मैंने बोला W3 लेफ्ट डैश अलाइन, लेफ्ट अलाइन लग जाएगा, हाँ। W3 डैश राइट डैश अलाइन लग जाएगा, हाँ लग जाएगा। W3 सेंटर डैट अलाइन या W3 डैश सेंटर। तो बच्चे क्या होंगे, अगर आपका पढ़ा हुआ नहीं होगा तो आप क्या करोगे, ये तीनों तो एक से हैं, तो आप इस ऑप्शन को लगा दोगे जो कि गलत है भाई। इसमें वैलिड, अब जब हम सेंटर करते हैं ना तो सेंटर में अलाइन लगाने की जरूरत नहीं होती है, हम लिखते हैं W3 डैश सेंटर। तो इसमें ये जो क्वेश्चन होता है हमारा वैलिड नहीं होता है, ये चीज़ का आप ध्यान रखना। तो इस वजह से अगर क्वेश्चन पढ़ा हुआ होता है हमारा तो सही लगता है। इसका हमारा क्या था 36, ठीक है। मैंने जो अपने जो आंसर है उनको मैंने कलर चेंज कर दिया है, ठीक है। अब ये देखते हैं हमारा, अब हम देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा देखिए 5th क्वेश्चन क्या है, विच क्लास प्रॉपर्टी मेक इमेज ट्रांसपेरेंट। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी प्रॉपर्टी इमेज ट्रांसपेरेंट होती है। तो आपको देखो स्ट्रिप ये सब उसमें नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये होती है ओपासिटी, हमारा W3 डैश ओपासिटी ट्रांसपेरेंट होती है। जैसा क्वेश्चन है ऐसा कई बार क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लास इज नॉट यूज इन द टेबल। टेबल में कौन सी क्लास यूज नहीं होती है। तो टेबल में हमारी कौन सी क्लास यूज नहीं होती। देखो ये W3 डैश स्ट्रिप, ये W3 डैश स्ट्रिप, W3 डैश बॉर्डर और बॉर्डर। तो मैंने इसमें क्या काम करा, देखो W3 स्ट्रिप्ड ये क्लास हम यूज करते हैं, लेकिन बॉर्डर भी यूज करते हैं, बॉर्डर भी यूज करते हैं, लेकिन ये वाली क्लास हम इसका यूज नहीं करते। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको कि किस टाइप से हमें क्वेश्चन करना है। देखो हर क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। मैंने देखो अब हमारा 7 क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक देखो। विच क्लास इज नॉट इमेज क्लास। कौन सी इमेज क्लास नहीं होती है भाई। देखो राउंड राउंड करने के काम मतलब सर्किल सर्किल, बॉर्डर बॉर्डर के बॉर्डर लगाना इमेज पर, तो W3 डैश बॉर्डर करेंगे, सर्किल करना तो W3 सर्किल करेंगे, राउंड करेंगे तो राउंड राउंड जो बनाते हैं कोने जो हमारे राउंड होती है तो W3 डैश राउंड करेंगे। इसका मतलब W3 डैश ओवल वाली हमारी क्लास CSS में नहीं होती है, ये वाली हमारी क्लास नहीं होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 8 क्वेश्चन कौन सा हमारा। 8 क्वेश्चन में क्या होता है, ये था विच क्लास इज प्रोवाइडेड बॉर्डर। देखो तो आपने जब थ्योरी MCQ थ्योरी पढ़ी होगी तो W3 बॉर्डर टॉप में लग जाएगा, राइट में लग जाएगा, बॉटम में लग जाएगा, लगने को ये गेटर बॉर्डर नहीं होता है। तो ये हमारा D वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 8 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए हमारा 9 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन क्या कहते हैं। 9 और 10 क्या कहते हैं हमारे, इसको ध्यान पूर्वक पहले पढ़ते हैं उसके बाद लगाते हैं। विच इज नॉट ए वैलिड लिस्ट टाइप इन W3 डैश लिस्ट। इसमें कौन सी वैलिड लिस्ट नहीं है। एक होता है वैलिड लिस्ट, एक होता है नॉट वैलिड लिस्ट। तो इसमें नोट पूछा है, तो जब हमने लिस्ट बनाई थी तो उसमें स्मॉल लार्ज कर सकते हैं ना भाई, लिस्ट कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं, लार्ज कर सकते हैं, एक्स लार्ज कर देते हैं। नॉर्मली बात है, अगर तुमने थ्योरी भी नहीं पढ़ी होगी तो भी लग जाएगा। स्मॉल साइज होता है, लार्ज साइज होता है, एक्स लार्ज होता है, लेकिन एक्स स्मॉल क्या पढ़ा तुमने, नहीं पढ़ा ना। तो इसका आंसर हमारा एक्स स्मॉल हो जाएगा। जब हम कपड़ा लेना भी जाते हैं तो ये साइज नहीं होता है, तो ध्यान से करना, ठीक है। व्हाट इज द W3.CSS, अपना क्वेश्चन है व्हाट इज द W3.CSS क्या है। CSS क्या है W3.CSS। देखो रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए तो यूज की जाती है, बेटर सर्विस के लिए है। इट इज ए मॉडर्न, सही मॉडर्न है, रेस्पॉन्सिव है, मोबाइल फर्स्ट CSS फ्रेमवर्क है, पहला जो CS फ्रेमवर्क था मोबाइल वाला वर्जन, तो ये है। इट प्रोवाइड इक्वलिटी ऑफ ऑल ब्राउजर, सभी ब्राउजर के लिए इक्वलिटी, सही बात है, सभी ब्राउजर के लिए इक्वलिटी प्राप्त करती है। इट प्रोवाइड इक्वलिटी फॉर ऑल डिवाइस, और ऑल डिवाइस के लिए इक्वलिटी प्रोवाइड करती है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। ध्यान से ऑल ऑफ अबव, ध्यान से देखना, ठीक है। ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए हैं। अब देखिए हमारा 11 क्वेश्चन क्या होता है। 11 क्वेश्चन क्या कहता है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रेस्पॉन्सिव टेबल इन W3 डैश टेबल। W3 डैश टेबल में रेस्पॉन्सिव टेबल के लिए कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है।
ठीक है, क्या बोला मैंने, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रेस्पॉन्सिबल टेबल इन W3। इसमें ये बताना कौन सा सत्य है। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या है, देखो ध्यान से लगाना, एकदम लग जाएगा। विच वह है W3 डैश रेस्पॉन्सिव क्लास क्रिएट ए रेस्पॉन्सिव टेबल, मतलब W3 रेस्पॉन्सिव क्लास क्रिएट ए रेस्पॉन्सिव टेबल, यस ये हमारा सही है। दूसरा है इट स्क्रॉल हॉरिजॉन्टली ऑन द स्मॉल स्क्रीन, हॉरिजॉन्टल स्मॉल स्क्रीन, देखो हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। इट इज द सेम फॉर ऑल स्क्रीन डिवाइस, ऐसा होगा। देखो जैसे किसी ऑप्शन में आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है और दो ऑप्शन लग गए और उसमें तीसरा हमारी समझ में नहीं आ रहा और चौथा हमारा ऑल ऑफ अवर है, तो आपको ऑल ऑफ अवर लगाना है। अब देखिए एक बताओ, अच्छा एक बताओ W3 डैश टेबल क्या होती है, रेस्पॉन्सिव होती है, होती है। तो जब रेस्पॉन्सिव होती है तो सेम ऑल स्क्रीन डिवाइस में सेम होगी, हाँ होगी। हॉरिजॉन्टल स्क्रीन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। रेस्पॉन्सिव तो है ही भाई, ये जब W3 डैश टेबल है तो रेस्पॉन्सिव होगी, इसका मतलब तीन ऑप्शन है हमारे। तो आंसर हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच कॉलम सपोर्ट है रेस्पॉन्सिव ग्रिड, रेस्पॉन्सिव ग्रिड में कितने कॉलम सपोर्ट होते हैं। तो आपको पता है कितने कॉलम सपोर्ट होते हैं हमारे, कितने होते हैं, 12 कॉलम सपोर्ट होते हैं। ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रेस्पॉन्सिव ग्रिड कितने कॉलम को सपोर्ट करता है, 12 कॉलम को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना इस चीज का, ये हमारे 12 क्वेश्चन है। अब देखिए हम आते हैं 13 पे और 14 पे, क्या है हमारा, हाउ मनी पैडिंग एड बाई W3 कंटेनर, W3 कंटेनर में कितनी पैडिंग ऐड की जाती है। अच्छा एक बात, पैडिंग क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, देखो हमेशा ध्यान रखना, पैडिंग जैसे हम बॉक्स में कोई चीज लिखते हैं ना, तो कंटेंट से बॉर्डर तक की दूरी को हम उसे पैडिंग बोलते हैं, समझ में बात ना। तो एक बात, तो कौन सी पैडिंग ऐड करते हैं, 16 पिक्सल लेफ्ट और 16 पिक्सल राइट पैडिंग ऐड होती है हमारी कंटेनर में, समझ में आ रही बात ना। और पैनल में क्या एक आती है, देखो दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पूछा जाता है पैडिंग का W3 डैश कंटेनर में, तो मैं समझता हूँ W3 डैश कंटेनर में 16 पिक्सल लेफ्ट और राइट पैडिंग हम ऐड करते हैं, लेकिन W3 डैश पैनल में हम 16 पिक्सल लेफ्ट और 16 पिक्सल राइट पैडिंग के साथ साथ टॉप और बॉटम में भी 16 पिक्सल का मार्जिन ऐड करते हैं, यानी कि चारों तरफ से 16-16 पिक्सल होता है। अगर चारों आते हैं तो वो W3 पैनल होता है और लेफ्ट राइट आता तो W3 कंटेनर होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, W3 कंटेनर, तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन जो है ना सही हो जाएगा, ठीक है। अब आता है विच स्टेटमेंट करेक्ट फॉर W3 पैनल, W3 पैनल के लिए कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो देखो पहला, इट डिस्प्लेइंग नोट्स, हाँ भाई नोट को ये डिस्प्ले करता है, ठीक है ये सही बात है। इज डिस्प्लेइंग क्यूट्स को भी डिस्प्ले करता है, डिस्प्लेइंग अलर्ट को भी डिस्प्ले करता है, ठीक है ना। तो इसमें हमारा ऑल ऑफ अबव हो जाएगा, ध्यान से। और ये W3 डैश पैनल है, 16 पिक्सल लेफ्ट 16 पिक्सल राइट पैडिंग जोड़ता है और 16 पिक्सल टॉप में और 16 पिक्सल बॉटम में मार्जिन ऐड करता है, ये होता है हमारा W3। ये भी पूछा जाता है पैनल वाला, कंटेनर के साथ साथ पैनल भी हमारा अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए 15 क्वेश्चन पे हमारा, देखिए हमारा ध्यान से देखिए क्या है, ये कह रहा है बूट स्ट्रैप वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन, बूट स्ट्रैप को किसने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले। तो आपको ध्यान रखना है कि किसने किया था, गूगल ने किया था, इंस्टाग्राम ने किया था, स्नैपचैट ने किया था, ट्विटर ने किया था, क्या है, बूट स्ट्रैप वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, गूगल, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर। तो जो बूट स्ट्रैप हमारा फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था वो हमारा ट्विटर ने इंट्रोड्यूस किया था। बूट स्ट्रैप क्यों यूज करते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है। बूट स्ट्रैप हम वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज करते हैं, वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए बूट स्ट्रैप का यूज करते हैं, जिसको ट्विटर ने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ 16। अब हम चलते हैं अपना, ये 15 था, 16 पे। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, नीचे के कोड का आउटपुट बताओ, नीचे के कोड का आउटपुट बताओ। तो सबसे पहला देखो ये क्या है, पी क्या है, पी के बाद क्या है, स्ट्रोंग। तो स्ट्रोंग पी क्या हो गया, पैराग्राफ, ये ध्यान रखना, पी क्या हो गया, पैराग्राफ।
बैकग्राउंड कलर कैसा, येलो, बैकग्राउंड कलर कैसा, येलो। और किसका है, पी के जो एलिमेंट है उनका बैकग्राउंड कलर होगा। पी क्या होता, पैराग्राफ के लिए हम पी यूज करते हैं, यहाँ पे H1 लिख दिया तो H1 का बैकग्राउंड कलर होता। तो यह स्ट्रोंग है येलो बैकग्राउंड, नहीं, स्ट्रोंग तो एक टाइप से क्लास 6 देख सकते हो, बोथ पी और स्ट्रिंग नहीं, ये भी नहीं होगा भैया ना। देखो स्ट्रोंग एलिमेंट विद इन पी एलिमेंट हैव ए येलो बैकग्राउंड। येलो बैकग्राउंड तो होगा, लेकिन पी एलिमेंट का जितने भी पी एलिमेंट होंगे पैराग्राफ के, जितना जो भी पैराग्राफ होगा उसके जैसे ही हमने पी लिखा तो उसका बैकग्राउंड कलर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो हमारा सी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा देखिए 16 और 18 क्वेश्चन ये हमारे आपके सामने। 16 में क्या है, विच सेलेक्टर सेलेक्ट एनी टैग, विच सेलेक्टर सेलेक्ट एनी टैग विद एन आईडी एट्रीब्यूट। अच्छा, आईडी के लिए मैं बताता हूँ तुम्हें, आईडी के लिए हम हैज आईडी का यूज करते हैं। किसका करते हैं, हैज आईडी का। ये जो रखा है ये डॉट, डॉट किसके लिए करते हैं, क्लास के लिए, क्लास एट्रीब्यूट होता है उसके लिए डॉट करते हैं। और ये एस्टिक होता है यूनिवर्सल के लिए, किसके होता है, यूनिवर्सल के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा, आईडी एट्रीब्यूट, आईडी के लिए हैज का यूज करते हैं, आईडी के लिए किसका यूज करते हैं, हैज का। ठीक है, अब देखो 18 क्वेश्चन देखो, वे सेलेक्टर सेलेक्ट द एलिमेंट दैट इज टारगेट फॉर ए रेफरिंग यूआरएल। रेफरिंग यूआरएल के लिए कौन से किसको टारगेट करते हैं। देखो हमेशा ध्यान रखना कोलन टारगेट होता है, इसका ध्यान, टारगेट है तो हम कोलन टारगेट का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, पढ़िए सही से, 19 क्वेश्चन। तो 19 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ध्यान से, विच सेलेक्टर सेलेक्ट द एलिमेंट इफ इट्स द चाइल्ड और इट्स पेरेंट्स। कौन सा सेलेक्टर, देखो ध्यान से, कौन सा सेलेक्टर पेरेंट्स के चाइल्ड रखता है, कौन सा सेलेक्ट करता है एलिमेंट को, इट्स। देखो विच सेलेक्टर सेलेक्ट द एलिमेंट, एलिमेंट के सेलेक्ट करेगा किसके, इफ यदि इट्स चाइल्ड, इट्स के पेरेंट्स के चाइल्ड को। तो ये पता क्या होता है, चाइल्ड बनना है तो चाइल्ड के लिए हमारा ओनली चाइल्ड होता है, क्या होता है, ओनली चाइल्ड। ये सेलेक्टर होता है हमारा ओनली चाइल्ड। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। W3 डैश कलर क्लास यूज, मैंने बोला था तुम्हें, अभी जब पहला क्वेश्चन मैंने बताया था उसमें बैकग्राउंड का कलर का चेंज किया था, बैकग्राउंड कलर चेंज किया था तो उसमें हमने W3 डैश कलर क्लास का यूज किया था। लेकिन मैंने बोला था टैक्स है तो टैक्स लिख देंगे, तो W3 टैक्स डैश कलर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो टैक्स लिखा हुआ है उसके कलर को चेंज करेगा। और उसको कलर को चेंज करने के लिए, उसको कलर को चेंज जब हम करते हैं तो उसे फोरग्राउंड बोलते हैं, अगर पीछे का चेंज होता है तो उसे बैकग्राउंड बोलते हैं, और आगे का फ्रंट का चेंज होता है तो उसे फोरग्राउंड बोलते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ये इसका आंसर ये हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर यहाँ मैं टैक्स हटा देता हूँ तो बैकग्राउंड हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। अगर मैं टैक्स हटा देता हूँ तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, बैकग्राउंड हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान पर रखना है कि कौन सा करना है। अगर यहाँ पर W3 टैक्स डैश कलर है तो फोरग्राउंड करना है, अगर W3 डैश कलर है तो बैकग्राउंड करना है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 21 को। 21 क्या कहता है हमारे पास, पहला आप क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद लगाएंगे, ठीक है ना, पढ़ लिया होगा, ठीक है ना। पढ़ने के बाद देखो, विच क्लास इज यूज टू सेट द कंटेनर टू कीप, कंटेनर की बात करते हैं, 1/2 ऑफ विंडो, 1/2। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें पूरे के लिए, ऑल के लिए, अगर हम उसकी बात करें ग्रिड की तो 12 कॉलम लिए थे, इसमें हाफ लिया है तो इसके 1/2 का मतलब होता है W3 डैश हाफ। क्या होता है, W3 डैश हाफ, क्योंकि हाफ है तो हम हाफ कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज डेवलप्ड बाय W3 school.com। school.com को किसने डेवलप किया था, school.com को। तो ये तो पढ़ा हुआ है तुम्हारा। हम क्या कर रहे हैं शुरू से, हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि भाई W3.css, W3.css, तो school.com को W3.css। विच इज डेवलप्ड बाय W3 school.com द्वारा क्या डेवलप किया गया है, इसके द्वारा W3.css डेवलप की गई है। ठीक है ना, क्योंकि देखो अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कैसे कि W3.css को
किसने डेवलप किया, तो आप क्या बोलोगे w3.css को w3school.com ने डेवलप किया। और w3 अब क्वेश्चन क्या पूछा कि w3school.com द्वारा क्या डेवलप हुआ, किसको डेवलप किया, इसने किसको डेवलप किया, तो आप दे दोगे w3.css को डेवलप किया। ठीक है, अब देखिए हमारा जो 23 क्वेश्चन है क्या है हमारे पास, ध्यान से देखिए, ये है 23। विच क्लास ऐड, देखो ध्यान से, विच क्लास ऐड 16 पिक्सल पैडिंग लेफ्ट राइट और 16 पिक्सल टॉप और बॉटम, और 16 पिक्सल मार्जिन करती है हमारी टॉप और बॉटम में। तो मैंने अभी आपको बताया था क्या था वो w3 पैनल, अगर चारों तरफ से करता है तो हम w3 पैनल उसे कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंटेनर का और पैनल का और फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का। तो आपको और क्लास जैसे टैक्स का कलर चेंज करना है या फिर बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, तो आपको ये बताना है कि चारों तरफ से अगर 16 पिक्सल होता है तो वो w3 पैनल होता है, और लेफ्ट और राइट पैडिंग होती है 16 पिक्सल की तो वो होता है w3 कंटेनर। तो इस क्वेश्चन को आपको ये ध्यान रखना है कि किस टाइप से आपको, ठीक है, पैनल है तो चारों तरफ से ध्यान रखना है चीज का, 16 पिक्सल ही है, कोई इसमें कोई ये बात नहीं है। अब देखिए हमारा 24 क्वेश्चन है, ध्यान से, विच क्लास इज यूज टू क्रिएट एन इमेज एज कार्ड, मतलब कोई इमेज है उसको कार्ड के रूप में किस टाइप से हम क्रिएट करेंगे, तो इसमें किस क्लास का यूज करेंगे। तो भाई देखो क्या क्रिएट कर रहे हैं हम, कार्ड क्रिएट कर रहे हैं, तो जब हम कार्ड क्रिएट कर रहे हैं तो w3 कार्ड का यूज करेंगे, और किसका क्लास का यूज करेंगे, किस क्लास का यूज करेंगे, w3 कार्ड क्लास का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा ये 24 था, अच्छा ये 24, कोई बात नहीं। देखिए विच इज यूज टू मेक ए रेस्पॉन्सिव वेबसाइट, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट मेक बनती है, किसके द्वारा बनती है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसके द्वारा बनती है। ठीक है ना, तो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा किसके द्वारा बनती है, आप सभी जानते हो w3.css, क्योंकि बहुत देर से हम w3.css का यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आता हमारा 25। अब 25 में देखो w3 पैनल ऐड क्या ऐड करता है, मैंने अभी बताया था आपको w3 पैनल। देखो फिर मतलब घूम के कभी क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, कभी कैसा पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन सब पूछे गए हैं, कभी ऐसा पूछ लेता है, कभी ऐसा पूछ लेता है। तो w3 पैनल ऐड क्या करता है, मैंने बताया 16 पिक्सल लेफ्ट राइट पैडिंग करेगा और टॉप और बॉटम में 16 पिक्सल का मार्जिन करेगा। ये अभी ऊपर वाला क्वेश्चन था, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, इसको मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, अब विच टाइप ऑफ साइज ऑफ w3.css पैनल, w3 CSS पैनल के साइज का टाइप्स क्या है, आपको ये बताना है। तो देखो पैनल कैसे होते हैं, पैनल जानते हो, रेक्टेंगल होता है, पैनल कैसे होता है, बॉक्स होता है एक रेक्टेंगल का, उसको हम पैनल बोलते हैं। लेकिन उसके जो सिरे हैं उनको हम राउंड भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि राउंड नहीं कर सकते। तो ये हमारा जो इसका शेप होती है पैनल की वो रेक्टेंगल होती है बाय डिफॉल्ट। ठीक है ना, ये चीज़ आती है हमारी, तो मैंने इस पर आंसर आपको ये टिक कर दिया है। तो आपको ध्यान से ये करना है, ठीक है ना, ये चीज़ है। आगे चलते हैं हम 27 पे, देखिए आप 27, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉल्ट साइज क्लास इन w3, यही है मतलब डिफॉल्ट साइज क्या होता है क्लास का। तो देखो w3.css में अब एक बात है, स्मॉल तो होता नहीं है, साफ दिखता है, सही दिखता है, लार्ज भी नहीं होता, लार्ज में बड़ा दिखता है। तो ये जो डिफॉल्ट साइज होता है ना हमारा मीडियम होता है। w3.css में डिफॉल्ट जो साइज होता है हमारा कैसा होता है, मीडियम होता है, मीडियम होता है। ठीक है, चलो 28 पे क्वेश्चन पे जाते हैं हम। 28 देखो, विच क्लास यूज फॉर शोइंग द मेन लिस्ट इन w3 CSS फ्रेमवर्क। तो w3 मेन प्रूव करने के लिए देखो एक चीज बताओ, अच्छा एक बताओ, w3 CSS फ्रेमवर्क में ul क्लास का यूज करते हैं, w3-ul, उसमें मान लेते हैं ऑर्डर लिस्ट नहीं होती है, अनऑर्डर लिस्ट बनती है। तो मेन जो लिस्ट होती है हमारी w3-ul होती है, ये ध्यान रखना, मेन लिस्ट हमारी ये होती है। अगर मेन लिस्ट ये लिखे जाएंगे, क्योंकि हम जब क्लास यूज करते हैं तो w3 क्लास का ही यूज करके हम लिस्ट को बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा
विच क्लास यूज टू गिव द टैक्स इज सेंटर ऑफ द इमेज, इमेज के सेंटर, टैक्स के सेंटर किस क्लास के द्वारा दिया जाता है, ये ध्यान रखना है। क्या देना है, विच क्लास, कौन सी क्लास यूज करते हैं गिवन टैक्स, दिए हुए टैक्स को इमेज के सेंटर में लाने के लिए, डिस्प्ले मिडिल, ये क्लास यूज करते हैं। सेंटर नहीं लगाते हैं, W3 डिस्प्ले मिडिल का यूज करते हैं, ठीक है। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ आंसर को, ये चीज आती है हमारी। अब जाते हैं हम 30 पे। 30 क्वेश्चन कहता है विच इज अ फॉलोइंग कोलैप्सिबल पैनल, विच इज अ कोलैप्सिबल पैनल। तो कोलैप्सिबल पैनल का मतलब जानते क्या होता है, एक क्रॉस बन जाता है। जैसा हम अब कोई भी एक्सेल खोल लो, वर्ड खोल लो, लिब्रे खोल लो, उसमें राइट साइड में क्लोज का बटन होता है, उसे ऐसे हम अपना पेज बनाते हैं तो क्लोज का बटन होता है, उसे कोलैप्सिबल पैनल कहते हैं। तो उसमें कोलैप्सिबल पैनल के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्लोज बटन का यूज करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो 31, विच हैव द इंफॉर्मेशन बिलो द वेब पेज, वेब पेज के नीचे इंफॉर्मेशन कौन रखता है, वेब पेज के नीचे इंफॉर्मेशन कौन रखता है, जानते हो कौन रखता है, अबे भाई फूटर रखता है, और कौन रखेगा, वेब पेज के नीचे क्या होता है, फूटर होता है, तो इन्फॉर्मेशन कौन रखेगा, फूटर रखेगा, ठीक है ना। अगर ऊपर पूछता तो वेब पेज के ऊपर तो हेडर रखता है, दो चीज होती है, एक हेडर एक होती है फूटर। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, W3 CSS फ्रेमवर्क MCQ फॉर O लेवल एग्जाम कह रहे वो शिक्षण संस्थान ठाकुर द्वारा, हर पेज पर आ गया ये किस में है, ये हमारे हेडर में है। नीचे देखो कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, अगर नीचे आता तो उसे हम फूटर बोलते हैं, ठीक है ना, उसे हम फूटर बोलते हैं, और ऊपर आता तो उसे हम, ऊपर को हेडर नीचे को फूटर, तो नीचे के वाले पेज पर हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब आया हमें 32 क्वेश्चन है हमारा, विच क्लास इज यूज टू एड जेब्रा स्ट्रिप टू ए टेबल, जेब्रा स्ट्रिप के लिए कौन सी क्लास यूज हम करते हैं, तो स्ट्रिप है तो स्ट्रिप्ड करते हैं, स्ट्रिप्ड करते हैं, कौन सी करते हैं, टेबल में नहीं, इसके साथ टेबल नहीं लगती है, यही आता है W3 स्ट्रिप्ड क्लास का यूज हम करते हैं। ये मैंने पहले ही बता देता, एक आई थी हमारी W3 स्ट्रिप, एक आई थी स्ट्रिप, तो इस क्लास का हम यूज करते हैं 32 में, ठीक है। अब ये बात हो 33 में देखो, विच इज द फॉलोइंग राइट क्लास फॉर राइट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट के लिए कौन सी क्लास हमारी सही होती है, तो इसमें कोई बात नहीं है, क्या लगाते हैं W3 राइट अलाइन, अलाइन डैश राइट नहीं करते, राइट डैश अलाइन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ये हमारे हो गए 33 क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं, देखो भैया 34 क्वेश्चन क्या कहता है, लगाओ पहले देखो ध्यान से, विच इज नॉट ए प्रॉपरली इन W3 टेबल, कौन सी प्रॉपरली टेबल हमारी टेबल में नहीं है, बॉर्डर है, हाँ बॉर्डर्ड भी होता है, बॉर्डर भी होता है, स्ट्रिप्ड होता है, टेबल भी होता है, सेंटर्ड नहीं होता, सेंटर होता है, सेंटर्ड नहीं होता है, तो हम इस पर यूज कर देंगे। थोड़ा वो है, बाकी तुम लगा सकते हो। विच इज नॉट करेक्ट क्लास फॉर फॉन्ट साइज इन W3.CSS, W3.CSS में फॉन्ट साइज के लिए करेक्ट क्लास कौन सी नहीं है, करेक्ट क्लास कौन सी नहीं है। पहला बोले W3-स्मॉल, स्मॉल के से पहले क्या होती है, टीनी, टीनी के बाद स्मॉल, स्मॉल के बाद मीडियम, मीडियम के बाद लार्ज, लार्ज के बाद एक्स लार्ज, फिर डबल एक्स लार्ज, ट्रिपल एक्स लार्ज, जम्बो। तो ये नॉर्मल तो आई नहीं कहीं, नॉर्मल नहीं होती है, नॉर्मल नहीं होती है, ठीक है। अब आते हैं हम 36 पर। विच क्लास यूज टू बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर के लिए क्या यूज किया जाता है। ये पहला क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से डबल हो गया है, पूछने का स्टाइल अलग है। पहला हमने क्लास पूछी थी और अब हमने ये पूछ लिया W3 कलर, इसके लिए बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड के लिए ये वाला होता है, ठीक है ना। विच क्लास हैज 12 कॉलम ग्रिड, कौन सी क्लास रखती है 12 कॉलम, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी रखती है, कौन सी रखती है, W3 कोल रखती है, कोल का मतलब कॉलम, ये 12 कॉलम को रखती है, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, हमारे पास 38 वाला क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझिए। विच क्लास यूज टू क्रिएट इनपुट कंट्रोल इन फॉर्म ऑफ W3.CSS, W3.CSS की फॉर्म के लिए इनपुट कंट्रोल बताइए। तो W3 इनपुट कंट्रोल होता है हमारा, क्या होता है, W3 इनपुट कंट्रोल होता है, ये हमारा इनपुट कंट्रोल होता है, ठीक है।
आइए, अच्छा है इसमें आंसर एच आई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा, ये हमारे पास 39, द परफेक्ट क्लास 4 डॉट डॉट इन W3 डैश कंटेनर। कौन सी परफेक्ट क्लास है? क्या है हमारे पास कंटेनर में? आर्टिकल, हाँ आर्टिकल कर सकते हैं, हेडर कर सकते हैं, डिप करते हैं, ऑल ऑफ अबव। इसकी हमारी ऑल ऑफ अबव होती है, तो इसको हम कलर चेंज कर देंगे, देखिए ऑल ऑफ अबव। ठीक है, चलो अब आते हैं हम 40 पर। W3.css यूज्ड, W3.css यूज किसके लिए होती है? देखो ध्यान से, सर्वर साइड स्क्रिप्ट, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, बोथ ए बी। बच्चे क्या करेंगे यार, बोथ ए बी लगा, लेकिन W3CSS हम किसको, रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन के लिए यूज करते हैं, इसके लिए यूज करते हैं। ध्यान रखना, W3.css हम रेस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, Which class is used to create largest font size in W3.CSS? सबसे लार्ज क्लास किसका होता है? तो मैंने तुम्हें पहले ही बता रहा था, जुम्बो। ठीक है ना, कैसा होता है देखो मैं भी बताता हूँ। पहला होता है टी, फिर होता है स्मॉल, फिर होता है मीडियम, फिर होता है लार्ज, फिर होता है एक्स लार्ज, फिर डबल एक्स लार्ज, ट्रिपल एक्स लार्ज, जुम्बो। सबसे बड़ा जुम्बो होता है। ठीक है, वी यूज बूटस्ट्रैप 4। हम बूटस्ट्रैप को क्यों यूज करते हैं? सबको पता है बूटस्ट्रैप किस लिए यूज होता है, किसके लिए यूज करते हैं हम? वेब एप्लीकेशन के लिए, रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए। ठीक है ना, वेब एप्लीकेशन के लिए बूटस्ट्रैप का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, द करेक्ट CDN फॉर W3.CSS। W3.CSS के लिए हम करेक्ट, मतलब ये बताइए कैसे हम उसको कनेक्ट करेंगे। बताइए एक बात बताओ, हमने W3CSS को यूज करना है तो दो टाइप से हम अपने वेब पेज पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सा URL सही होता है हमारा। तो स्कूल है तो स्कूल नहीं होता है, स्कूल्स होता है, तो पहला वाला ऑप्शन गलत, इसका भी अंतर पड़ जाता है। ठीक है, ये है ORG नहीं होता, .com होता, तो ये वाला भी गलत। तो यहाँ भी ORG, ये वाले भी गलत। अब देखो HTTP www.school.com W3CSS, ये वाला हमारा आंसर सही है, इस पर हम ट्रैक कर रहे हैं। सही है, अब हमारा 44 आया है क्वेश्चन, देखिए क्या है। ये क्या है, W3 कंटेनर क्लास इज नॉट यूज फॉर HTML कंटेनर। HTML कंटेनर के लिए कौन सी, HTML कंटेनर के लिए W3 कंटेनर क्लास यूज नहीं करता। डिव करता है, डिवीजन करता है, सेक्शन करता है, स्पैन नहीं करता, स्पैन नहीं करता। ठीक है ना, स्पैन नहीं करता। अब देखो 45 क्वेश्चन मेरा, ये 45 क्वेश्चन देखिए, पहले पढ़ो क्या है। W3.CSS is standard CSS that है JavaScript लाइब्रेरी, JavaScript लाइब्रेरी रखती है, देखिए JavaScript लाइब्रेरी रखती है, jQuery लाइब्रेरी, जावा jQuery लाइब्रेरी, none of above। W3.CSS is standard CSS that has JavaScript लाइब्रेरी, jQuery लाइब्रेरी, JavaScript, none of above। इनमें से कोई सी चीज नहीं रखती है, वो तो खुद ही रेस्पॉन्सिव होती है। ठीक है, नेक्स्ट है द बेसिक लिस्ट इन W3.CSS। बेसिक लिस्ट, अब देखो बेसिक, अगर मेन लिस्ट बनाई थी मैंने तो UL लिखा था, लेकिन बेसिक लिस्ट के लिए हम क्या लिखेंगे? देखो ध्यान से, बेसिक लिस्ट के लिए हम W3-OL लिखेंगे। ठीक है, बेसिक लिस्ट, लेकिन मेन लिस्ट के लिए UL लिखते हैं, ध्यान से। डिफॉल्ट फॉन्ट इन W3.CSS, डिफॉल्ट फॉन्ट W3CSS में क्या होता है? वर्धना होता है। ये हमने थ्योरी पढ़ाते समय ये क्वेश्चन हमारे आगे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर हेडिंग इन W3 फॉन्ट इन W3CSS फ्रेमवर्क। W3.CSS फ्रेमवर्क में W3- में हेडिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? ये बताइए, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? तो पहला क्वेश्चन देखिए,
CO UI डिफॉल्ट फॉन्ट फॉर हेडिंग के लिए, हाँ ये तो सही है। CO UI हैज ए 4 नैरो लेटर स्पेसिंग कर सकते हैं। हेडिंग अलाउ ए लेसर नंबर ऑफ लेटर इन द हेडिंग, यही हमारा जो है ना गलत है। स्मॉल एस तो ये होता ही, ठीक है ना। हेडिंग में लेटर के लेसर नंबर को अलाउ हेडिंग करता है, ठीक है। 45 क्वेश्चन होता हमारा, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द W3 पैनल। W3 पैनल के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो W3 पैनल क्लास इज परफेक्ट फॉर डिस्प्लेइंग नोट, ये पहले भी आ चुका है, तो इसमें हमने ऑल ऑफ अबव लगा दिया था। क्या लगाया था हमने? ऑल ऑफ अबव लगा दिया था, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा 50 क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट डिक्लेयर टू बिकम एन ऑफिशियल W3 स्कूल रिकमेंडेशन। कौन सी फर्स्ट डिक्लेरेशन? तो CSS लेवल 1 है, 0 है, 2 है, ऑल ऑफ अबव 1 है। तो हमारा जो CSS लेवल 1 में ये फर्स्ट डिक्लेरेशन CSS लेवल 1 था, ठीक है ना। तो इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ये। अब आते हैं हम 51 क्वेश्चन पर। देखिए, विच CSS फ्रेमवर्क इज डेवलप्ड बाय द ट्यूटर। ट्यूटर के द्वारा कौन सा फ्रेमवर्क डेवलप किया गया है? अभी पहला क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, ध्यान से देखा होगा तुमने। तो पहला हमने पूछा था अलग टाइप से, तो बूटस्ट्रैप फर्स्ट इंट्रोड्यूस किसके द्वारा था? अब ट्यूटर के द्वारा था। ट्यूटर किसको करेगा? बूटस्ट्रैप को करेगा, ठीक है ना। वही क्वेश्चन है, बस ये थोड़ा सा घुमा कर क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। विच क्लास यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग कंटेंट इनसाइड ए सर्किल। कौन सी क्लास? ध्यान से पहला क्वेश्चन पढ़े करो, क्या कह रहा है? विच क्लास यूज्ड, कौन सी क्लास यूज होती है फॉर डिस्प्लेइंग कंटेंट इनसाइड ए सर्किल, के अंदर कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए कौन सी क्लास यूज है? W3 सर्किल। भाई W3 सर्किल का हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। ये चीज आ गई हमारी। अब आता हमारा 53। अब हमारा आता है 53, ध्यान से देखिए। विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन के लिए किसका यूज हम करते हैं? तो पता रेस्पॉन्सिव बनाना W3.CSS का यूज करते हैं। किसका करते हैं? W3.CSS क्लास का हम इसका यूज करते हैं रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए। नेक्स्ट क्या हमारा? विच क्लास यूज फॉर होवर एबल बैकग्राउंड कलर टू टेक्स्ट एंड बटन। देखो ध्यान से, इसने क्या बोला है हमारे पास? इसने बोला है कौन सी क्लास यूज करते हैं होवर बैकग्राउंड कलर के लिए, टू टेक्स्ट और बटन के लिए। तो होवर एबल कलर के जैसा क्या लिखते हैं? W3-hover-color, ये हम लिखते हैं। इस क्लास का यूज हम करते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ कि क्या हमारे पास 50, पढ़िए आराम से। विच क्लास इज यूज फॉर हॉरिजॉन्टल नेविगेशन फॉर। नेविगेशन के लिए कौन सी क्लास का यूज करते हैं? तो नेविगेशन के लिए हम, नेविगेशन बार है भैया, तो नेविगेशन बार के लिए हम W3-nav बार का यूज करते हैं। तो ये मेरे 55 क्वेश्चन W3.CSS के हैं जो मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं। इन क्वेश्चन को सभी ध्यानपूर्वक पढ़ना है, सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ओ लेवल एग्जाम के लिए अगर W3.CSS से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन क्वेश्चनों से बच के नहीं जाएगा, ठीक है। ये मेरी 4th वीडियो है। पहले मैंने HTML की फिल करी है, फिर मैंने CSS की डाली है, फिर मैंने जावास्क्रिप्ट की डाली है, अब मैं ये W3 फ्रेमवर्क की डाल रहा हूँ। इसके बाद मैं फोटोशॉप की डालूँगा, उसके बाद मैं मिक्सर डालूँगा। आपको मैं कम कंटेंट में एग्जाम में ज़्यादा नंबर, आपको कम कंटेंट पढ़ने के बाद एग्जाम में ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अगर कोई व्यक्ति थ्योरी नहीं पढ़ता है तो थोड़ा थोड़ा थ्योरी जरूर पढ़ना चाहिए, जिससे कि उसमें से अगर एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन आते हैं तो वो मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए ओ लेवल एग्जाम के लिए जो आने वाला है 15 जनवरी से स्टार्ट है। 15 जनवरी 2025 से ओ लेवल के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। जो बच्चे ओ लेवल का जनवरी में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन वेब डिज़ाइन के हैं, ठीक है। तो आपको जितनी भी मेरी वेब डिज़ाइन की मैं वीडियो डाल रहा हूँ, सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। कम कंटेंट में ज़्यादा नंबर लाना, यही मेरे क्वेश्चन की खासियत है, ठीक है।
और एक चीज़ का ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना, जिससे कि सभी बच्चे एग्जाम में वेब डिज़ाइन के क्वेश्चन में पास हो जाएं। ठीक है, धन्यवाद।